रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तोशाखाना रेफरेंस में बड़े अहम अहकामात जारी हो गए हैं अदालत की तरफ से। मैंने आपको बताया था तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ मुलजिम को, जो कि मुजरिम भी है और इश्तिहारी भी है, जिनके इश्तिहार का हुक्म जारी किया था अदालत ने, उनको पीओ डिक्लेयर किया था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया था अदालत ने। आज वो जो इश्तिहारात थे वो छप गए हैं और उसकी कॉपीज़, जो इश्तिहारी की कॉपीज़ हैं, वो अदालती अहाते में भी लगा दी गई हैं। जो बाकी अहम जगह हैं उस पर भी लगा दी हैं। अदालत ने हुक्म जारी किया है कि ये रेवेन्यू में भी लगाई जाएँ, इनके मॉडल टाउन वाले घर के भी बाहर लगाई जाएँ, ताकि सबको पता हो कि इस घर का एक भगोड़ा है जो इश्तिहारी हो चुका है और जो अपने कानून से भागा हुआ है और जिसने कानून के साथ फ्रॉड किया है। और साथ अदालत ने जो वारंट हैं नवाज शरीफ के वो भिजवा दिए हैं नैब को, और नैब को ये हुक्म जारी किया है अदालत ने कि वो इसके बारे में वजारत ख़ारजा से रब्ता करे, और वजारत ख़ारजा को जो अहकामात दिए गए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं वो आपको बताऊँगा कि क्या लिखा गया है उन वारंट के अंदर और उन नोटिस के अंदर जो वजारत ख़ारजा को भिजवाए गए हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि ये जब से नवाज शरीफ गया है ये पहला केस है जिसमें वो इश्तिहारी डिक्लेयर हुआ है। पहली दफ़ा नवाज शरीफ इश्तिहारी डिक्लेयर हुआ है। इश्तिहारी डिक्लेयर होने से जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है उसके अंदर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखा जाता है, और जिस शख्स के ख़िलाफ़ इश्तिहार जारी हो चुका होता है, जिसको अदालतें इश्तिहारी डिक्लेयर कर देती हैं, उसके बाद क्योंकि पूरी दुनिया के मीडिया पर आ गया, पूरी दुनिया की, और ये इंटरनेशनल अखबारात में भी इश्तिहारात जारी किए गए हैं, ऐसे में मुलजिम का कानूनी तौर पर बरतानिया में रहना, वहाँ पे चलना फिरना, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदना बेचना, ये सारे मामलात में इतने ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं कि वो सिवाय छुप के रहने के और कुछ नहीं कर सकता। आपने जैसे इसहाक डार को देखा है, वो कभी किसी हालत में होता है, कभी किसी हालत में होता है, क्योंकि जिसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता है उसके लिए फिर वैसे रहना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर एक ना एक दिन क्योंकि उसने गिरफ़्तार होना है, और फवाद चौधरी ने भी हुकूमत बरतानिया से ये गुजारिश की है, और अब अदालती ऑर्डर्स हैं। जब वो अदालती ऑर्डर्स भी भिजवाए जाएंगे वजारत ख़ारजा के थ्रू, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ थ्रू प्रोसेस जब भिजवाए जाएंगे, तो उनके भी नॉलेज में होगा, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है बरतानिया की, कि एक शख्स यहाँ पर रहता है जिसके बारे में इश्तिहार जारी हो चुके हैं और जो कि भगोड़ा है कानून का। और मैं आपको एक बात बता दूं, उन्होंने श्योरिटी बॉन्ड, जब इनसे इंडेमनिटी बॉन्ड मांगा गया था इमरान खान की तरफ से, तो तब इन्होंने वो इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं दिया। तो उसकी वजह ये थी कि वो भी एक तरह की ज़िम्मेदारी है कि जब भी कोई शख्स जाता है तो वो इंडेमनिटी बॉन्ड वो देता है, तो उसके बाद वो ज़िम्मेदार होता है कि जब दूसरे मुल्क में जाता है, दूसरे मुल्क के नॉलेज में होता है कि ये इंडेमनिटी बॉन्ड देकर आया है, क्योंकि इंडेमनिटी बॉन्ड की इंटरनेशनल लॉ में बड़ी अहमियत है। अब क्योंकि वो 50 रुपए वाले स्टाम्प पर चले गए थे और वो अदालत का मामला है और हाई कोर्ट ने उसको देखना है, उसके ऊपर डायरेक्ट कोई अथॉरिटी एक्शन नहीं ले सकती, इसलिए वो मामला वहाँ पर रुका हुआ है और नैब भी उस मामले में इंटरेस्ट नहीं ले रहा और नैब भी कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करवा रहा। अब इसमें होना क्या है? अब तोशाखाना रेफरेंस में जो इश्तिहार है उसके अंदर ये लिखा गया है कि आपके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि आपने अरबों रुपए का डाका डाला है हुकूमती ख़जाने के ऊपर। आपने वज़ीर आज़म, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उसको इस्तेमाल किया है। उसको इस्तेमाल करके आपने 15% पर 3 गाड़ियाँ आपने वहाँ से हासिल की हैं। जो गाड़ियों की ओरिजिनल कीमत थी उनमें से सिर्फ 15% आपने जमा करवाया है और आपने वो गाड़ियाँ हासिल की हैं। वो इंतहाई कीमती गाड़ियाँ थी जो आपने गैर कानूनी तरीके से हुकूमती ख़जाने से चुराई हैं। आपके ख़िलाफ़ ये एलिगेशन है। आपको नोटिस जारी किए गए, आपने जवाब नहीं दिया। आपको समन जारी किया गया, आपने जवाब नहीं दिया। आपके बेलेबल वारंट जारी किए गए, आपका जवाब नहीं आया। आपके नॉन बेलेबल वारंट जारी किए गए, वो आपका जवाब नहीं आया। इसलिए अदालत अब आपको इश्तिहारी डिक्लेयर कर रही है और साथ ही आपके दायमी नॉन बेलेबल वारंट जारी कर रही है कि जब भी आप किसी भी पाकिस्तानी हुकाम के सामने आएंगे, आप अगर एम्बेसी जाएंगे, फ़ॉरेन ऑफिस जो पाकिस्तान की लंदन के अंदर जो ऑफिस है, एम्बेसी है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको गिरफ़्तार करना पाकिस्तानी हुकाम की ज़िम्मेदारी बन जाएगी, क्योंकि
आपके बारे में अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। इश्तिहारी का कंसेप्ट क्या होता है? इश्तिहारी का यह कंसेप्ट होता है कि अगर किसी पुलिस हुकाम के नॉलेज में है, किसी अथॉरिटी के नॉलेज में है और कोई शख्स लाहौर का रहने वाला है और लाहौर की अदालत ने उसके खिलाफ इश्तिहार जारी किया गया है और वो कराची में भी जो हुकाम है उनके नॉलेज में है कि ये फ़लाँ शख्स है जिसके बारे में अदालत ने इश्तिहार जारी किया हुआ है, तो उसके पास अख्तियार है कि वो बग़ैर वारंट उसको अरेस्ट कर सकता है और अरेस्ट करके मुतलका थाने को वो ख़बर भिजवाता है और मुतलका थाना जाकर अपने मुलज़म को ले आता है। तो ये इश्तिहारी का ये कंसेप्ट होता है कि वो जहाँ पे भी आपको मिले आप उसको अरेस्ट कर लें। तो यही हुआ है नवाज़ शरीफ के साथ। और अब इसमें जो वारंट जारी किए गए हैं, जो नोटिस जारी किए गए हैं वज़ारत ख़ारजा को, उसमें ये कहा गया है कि ये मुल्ज़िम है, इसके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस का नंबर है। उस रेफरेंस में उनको बुलाया गया है, वो आए नहीं है, इसलिए अब उनके ख़िलाफ़ इश्तिहार जारी कर दिया गया। उस इश्तिहार की एक कॉपी भी उन नॉन अवेलेबल, जो दायमी नॉन अवेलेबल, परमानेंट नॉन अवेलेबल वारंट हैं, वो उसकी कॉपी, इश्तिहार की कॉपी और साथ जो नोटिस जारी किए गए हैं और हुक्मनामा जारी किया गया है वज़ारत ख़ारजा को, वो साथ अटैच किया गया है। और वो अटैच करने के बाद अदालत ने वज़ारत ख़ारजा को ये लिखा है कि पाकिस्तान की जो लंदन के अंदर एम्बेसी है उनसे रब्ता करके उन तक ये इश्तिहार, ये नॉन अवेलेबल वारंट जारी किए जाएँ और उनसे कहा जाए कि जो उनका घर है जहाँ पर इस वक्त वो रिहाइश पजीर हैं उसके बाहर भी इश्तिहार की कॉपी लगाई जाए। और साथ ये कहा गया है कि जो बरतानवी हुकाम हैं उनसे रब्ता करके मुल्ज़िम की पाकिस्तान वापसी के लिए इक़दामात किए जाएँ। और अदालत ने कहा है कि 17 अगस्त, अब जो इस केस के अंदर तोशाखाना रेफरेंस है, इसके अंदर 17 अगस्त को जो पेश होना है और 17 अगस्त की तारीख़ है। अदालत ने जहां मुल्ज़िम नवाज़ शरीफ को इश्तिहार में लिखा है कि अगर आप अपने केस को डिफेंड करना चाहते हैं तो 17 अगस्त तक आप अदालत में पेश हूँ। और साथ जो वज़ारत ख़ारजा है उसको ये कहा गया है कि मुल्ज़िम के बारे में बरतानवी हुकाम से रब्ता किया जाए और जो भी इक़दामात होते हैं, जो भी उसके बारे में कोई आप कार्रवाई करते हैं उसके बारे में अदालत को आगाह करें 17 अगस्त से पहले। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। नवाज़ शरीफ को जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि शायद वो वापस आ जाएंगे, कुछ लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो वापस आके दोबारा पाकिस्तान की जो सियासत है उसके करते धरते बन जाएंगे, मुझे नहीं लगता। वो जिस तरीके से उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं और केसेस उसके ख़राब होते जा रहे हैं, अब इस मामले पर उसको कोई मुआफ़ी नहीं मिलने वाली। अब ये जो केस है इसके अंदर जो जज हैं उन्होंने जिस तरीके से रिमार्क्स दिए हैं, जिस तरीके से नोटिस जारी किए हैं, अब या तो ये जज अरशद मलिक की तरह ब्लैकमेल कर सकते हैं, 2 नंबर तरीका अख्तियार करके, इलीगल तरीका अख्तियार करके ये कोई बेनिफिट लेना चाह रहे होंगे या ये ले सकते हैं। लेकिन हमेशा जब भी आपको गलत काम करते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो बड़ा शॉर्ट टर्म होता है और आपको अल्टीमेटली जो कानूनी प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। अब तक ये अपने आप को माफ़ी तलाफ़ी दिलवाते रहे हैं, अब तक ये मुख्तलिफ हीले बहाने करके रिलीफ़ लेते रहे हैं, अब इनको मज़ीद रिलीफ़ नहीं मिलने वाला। और यही बात है कि मरीम नवाज़ जो इस वक्त रायविंड में बैठकर पूरी एक कैंपेन चला रही हैं और उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी जो सोशल मीडिया टीम है उसको एक्टिव किया हुआ है, लेकिन वो जब कोई ट्वीट करती हैं उसके अंदर ऐसी कोई बड़ा ब्लंडर मारती हैं कि जिसके बाद उसका ट्वीट मजाक बन जाता है और पूरी दुनिया फिर देखती है कि कैसी नालायक औरत है जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर सवार होना चाहती है, पाकिस्तान की हुकूमत को अपने हाथ में लेना चाहती है और उसमें इतनी अक्ल नहीं कि वो अगर एक ट्वीट कर रही है तो वो भी ठीक कर दे। और वो क्या करे, जिसकी बेटी है उसने हमेशा पर्चियाँ ली, पर्ची पढ़ के भी वो बेचारा बात नहीं कर सकता था और हमेशा इंटरनेशनल फोरम्स पे उसने पाकिस्तान की इंसल्ट करवाई है, तज़हीक करवाई है, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हो और चाहे नवाज़ शरीफ हो। ये सारे वो लोग हैं जिनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है और ये सारे सिफारिशी भर्ती हुए लोग हैं। सिफारिश पर आए थे और सिफारिश में आने के बाद क्योंकि इन्होंने हमारे इदारों को कहा कि आपका जो जी चाहे आप करें और आप हमें ना छेड़ें, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, इस बुनियाद पर इन्होंने इतना अरसा पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा है, पाकिस्तान की अवाम को लूटा है, पाकिस्तान की अवाम के साथ ज़्यादती की है। और अब भी ये चाहते हैं कि शायद इनको फ्यूचर में मौका मिल जाए और अब ये भी चाहते हैं कि इनके केसेस भी ख़त्म हो जाएं और इनको माफ़ी तलाफ़ी मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि अब इनका कोई फ्यूचर बचा है।
हामिद मीर और जियो न्यूज़ तो शायद आवाम को अभी भी उम्मीदें दिलवा रहा है कि अभी जो मुस्तकबिल है वो नवाज़ शरीफ का है, क्योंकि इमरान खान नाकाम हो गया है। इमरान खान के बस की बात नहीं है, इमरान खान से हुकूमत नहीं चलने वाली, इमरान खान का दिमाग काम नहीं करता, इमरान खान के ख़िलाफ़ -1 फार्मूला आ रहा है और तरह तरह की जो अफवाहें हैं वो फैलाते रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब PMLN का कोई मुस्तकबिल नहीं है। शहबाज शरीफ छुपा हुआ है, अपनी बीमारी का सहारा लेकर वो मॉडल टाउन के घर में छुपा हुआ है। नवाज शरीफ बीमारी का सहारा लेकर लंदन में छुपा हुआ है और अल्टीमेटली इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, अल्टीमेटली इन्होंने जवाब देना है और इन्होंने जेल भी जाना है, इन्होंने वो रिकवरीज भी देनी है। अभी इमरान खान की हुकूमत में अगर मुख्तलिफ मुआशी मसाइल की वजह से वो इतनी मजबूत नहीं है तो ये दिन ब दिन मजबूत होती जाएगी। वक्त के साथ साथ मामलात बेहतर होते जाएंगे और इनके लिए कोई जगह नहीं रहेगी छुपने की और इनके लिए कोई किसी तरीके से भी कोई NRO नहीं होगा, कोई मुआफ़ी नहीं होगी, कोई इनको रिलीफ नहीं मिलेगा और हर हाल में इनको जेल इनका ठिकाना होगा और जेल में इनको भेजा जाएगा। अब देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में क्या होता है और कैसे इसके ऊपर कार्रवाई होती है और वजारत ख़ारजा क्या करती है, वजारत ख़ारजा इसके ऊपर बरतानवी हुकाम को क्या ख़त लिखती है, क्योंकि फवाद चौधरी भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं और पाकिस्तान की हुकूमत और शहजाद अकबर पहले इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान की हुकूमत इसमें कामयाब होगी और मुलज़िम को वापस बुलवाने में अपनी पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि अदालतें भी बरी ज़िम्मा हो गई, मीडिया भी बरी ज़िम्मा हो गया, मेडिकल अथॉरिटीज़ जो मेडिकल झूठे बना कर देने वाले थे वो भी बरी ज़िम्मा हो गए। अब सारी ज़िम्मेदारी आ गई उस हुकूमत के ऊपर और उस इमरान खान के ऊपर जो पहले दिन से कह रहा था कि इसको ना जाने दो, ये वापस नहीं आएगा और ये मसाइल पैदा करेगा। लेकिन हमारी अदालतों ने, हमारे मीडिया ने और हमारे जो मेडिकल हुकाम हैं उन्होंने वो खेल खेला कि जिसका सारे का सारा बोझ इमरान खान के ऊपर है और आज वही मीडिया इमरान खान के ऊपर तानाजनी कर रहा है कि इमरान खान नवाज शरीफ को वापस बुलवाने में नाकाम हो रहे हैं। अल्लाह करेगा कि इंशाअल्लाह जिन्होंने मुल्क को लूटा है वो इसका हिसाब देंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।